प्रभु ने कहा कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। तो प्रभु हे प्रभु करते हैं, लेकिन प्रभु एक प्रश्न है कि खाली प्रभु कहने से ही स्वर्ग के राज में चले जाएंगे। तभी प्रभु ने कहा ना कि हे प्रभु मुझसे कहने वाले स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। हर किसी की इच्छा है कि स्वर्ग राज में जाए। लेकिन प्रभु जब प्रचार करना शुरू किए 30 साल के उम्र में, तो उन्होंने प्रचार करा आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। स्वर्ग का राज निकट आया है, यानी वो स्वर्ग की महिमा, जो स्वर्ग में परमेश्वर रहता था, स्वर्ग में जो प्रभु रहता था, वो स्वर्ग की महिमा को छोड़ के पृथ्वी पे आया है। तो कहते हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मन, देखिए मन है, मन में एक रोग लगा हुआ है, मन धोखा देता है। इसलिए प्रभु ने कहा ना कि मन फिराओ। और यूहन्ना जो जल संस्करण देते थे, लोगों को बपटिजन देते थे, पापों से पश्चाताप कराते थे, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मन फिराओ। तो पापों से हमें क्या करना है? मन फिराना है। और पाप क्या चीज़ है आप जानते हैं। चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चुगली करना पाप है, गलत नज़र से किसी को देखना ये पाप है, हत्या करना पाप है। ये सारी चीज़ें क्या चीज़ है? पाप है। तो प्रभु कहता है कि इन पापों से तुम क्या करो? मन फिराओ। जब हम नीति वचन 6 अध्याय पे पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी दिया गया है कि कहता है कि 6 वस्तुएं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे वो घृणा करता है। देखिए 6 ऐसी हैं जिससे प्रभु बैर रखता है, लेकिन 7वीं ऐसी चीज़ है जिससे वो परमेश्वर घृणा रखता है। तो इन चीज़ों से परमेश्वर कहता है कि मन फिरा लो। प्रभु कहते हैं कि मन फिरा लो, तो स्वर्ग का राज जो निकट आया है वो तुम्हारे मन में होगा, तुम्हारे घर के अंदर। और ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? घमंड से चढ़ी हुई आँखें, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, कल्पना गढ़ने वाला मन, और वेग से बुराई से दौड़ने वाला पाँव, और झूठ बोलने वाला साक्षी। जैसे झूठ को कह देगा कि नहीं जी इन्होंने झूठ नहीं बोला, इन्होंने सही बोला। और 7वीं ऐसी चीज है जिसे परमेश्वर कहता है कि झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। जो मनुष्य है बेकार का झगड़ा उत्पन्न करता है, परमेश्वर है, प्रभु है, उनसे सबसे ज्यादा बैर रखता है। तो इन 6-7 चीजों से परमेश्वर कहता है कि मन फिरा ले, तब तू प्रभु प्रभु कहेगा तो मैं सुनूंगा। जब तक मन नहीं फिराएगा, वही कबीरदास जी भी कहते हैं कि माला फेरत युग भया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डारिये, मन का फेर। माला फेरते हुए युग चला जाएगा, लेकिन जब तक तुम गलत चीजों से मन नहीं फिराओगे तो प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं करेगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। तो हमें मन फिराने की जरूरत है, ना कि हमें गर्दन घुमाने की जरूरत है, ना दरवाजा फेरने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है। और वहीं मरकुस में 1:15 में लिखा है, परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर का राज निकट आ गया है। जो परमेश्वर, जो शब्द था, शब्द दिखाई नहीं देता था, वो शब्द शरीर का रूप धारण करके हमारे बीच में आ गया, प्रभु यीशु मसीह।
और कहते हैं सुसमाचार यानी अच्छे समाचार, शुभ समाचार जो आपको सही कर दे, आपके मन को सही करे। और जब मन से शुद्ध हो जाता है तो आपका शरीर भी शुद्ध हो जाएगा, और जब शरीर शुद्ध रहेगा तो घर भी आपका शुद्ध रहेगा, और घर शुद्ध रहेगा तो आपका वातावरण, आपके जीवन में आपके शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी। वही पवित्र चीज को प्रभु कहता है कि मन फिरा ले, अच्छे सुसमाचार को सुन ले। और प्रभु स्वर्ग राज का आत्मिक ज्ञान देने के लिए आया, ना कि धर्म बदलने के लिए, न जाति बदलने के लिए। कहते हैं ईसाई धर्म ज्ञान करेंगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं मिलेगा, हिंदू धर्म को ग्रहण करेंगे तो नहीं मिलेगा, मुस्लिम धर्म को ग्रहण करेंगे तो नहीं मिलेगा, बाइबल भी पढ़ लेंगे तो भी आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक आप गलत चीजों से, पापों से मन नहीं फिराएंगे, जब तक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। तो पापों से मन फिराना है, पापों से मन फिरा के शुभ समाचार पे, अच्छे समाचार पे, पवित्र समाचार पे आपको विश्वास करना है, आपको उस पर यकीन करना है जो परमेश्वर ने दिया। वो ऐसा वचन है जो आपको भी शुद्ध करे, पवित्र करेगा और दूसरों को भी पवित्र करेगा। अगर गलत चीज रखेंगे तो आपको गलत कर ही रहा है, आपको परिवार को भी बेकार नुकसान देगा, पड़ोसियों को भी नुकसान देगा। लेकिन अच्छा वचन है, सत्य पे हमेशा जीत होती है, असत्य की हार होती है हमेशा। तो प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मन फिराओ और लौट आओ। और प्रभु जब कहते हैं कि जब हम मन फिरा लेते हैं, लौट आते हैं, तो परमेश्वर हमें अच्छा कार्य दिया। प्रभु ने कहा कि जैसे मैंने किया है वैसे तुम भी करोगे, लेकिन पापों से मन फिराओगे तब, पापों से मन फिराओगे तभी परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, नहीं तो परमेश्वर बातचीत आपसे नहीं करेगा। आप कितना भी प्रार्थना करा लें या खुद भी कर लें, आपके मन के अंदर गलत चीज है, जब तक उसे नहीं निकालेंगे, जब तक अच्छी चीजें आपके अंदर नहीं आएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु का, परमात्मा का जो ज्ञान पा लेता है वो ईसाई बन जाता है। ये नहीं कहता है कि वो व्यक्ति अच्छा बन जाता है, गलत चीज़ों को छोड़ देता है, दारू पीना छोड़ देता है, झूठ बोलना छोड़ देता है, हत्या करना छोड़ देता है, हत्या नहीं करता है, नहीं तो पहले महीने, साल में कम से कम 3-4 बार तो बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ और लौट आओ। जैसे आप देखते हैं कि नल होता है, नल आप जमीन में लगाएंगे तो उसमें से भी पानी निकलता है, अगर आर्टिजन लगाएंगे तो भी उसमें से पानी निकलता है, यानी निकलना पानी है। तो मनुष्य कैसा भी मनुष्य है, अगर पापों से पश्चाताप कर लेगा, गलत चीज़ों को निकाल देगा, तो उसके जीवन से प्रभु कहता है कि जल की नदियां बह निकलेगी। पवित्र नदियां, जो पवित्र आत्मा है, पवित्र चीज है, वो आपके जीवन से निकलना शुरू कर देगा, चाहे वो व्यक्ति कैसा हो। उसके जाति धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन बदलने की जरूरत है, मन। और मन बदल लेंगे तो प्रभु कहता है कि बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज निकट आ पहुंचा है। यानी परमेश्वर ने आपको आज्ञा दिया, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया। जब पापों से मन फिरा के परमेश्वर की भक्ति करने लगे तो परमेश्वर ने दिया कि बीमारों को ठीक करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, तुम्हारे निकट आ गया है। और जब व्यक्ति अपने, हर एक व्यक्ति चाहता है, लड़ाई करता रहेगा कितना भी, एक दिन कहता है कि मेरे घर में सुख शांति है। ये लड़ाई करना अच्छा नहीं है, युद्ध करना अच्छा नहीं है, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। तो सुख शांति जब ही बनी रहेगी जब अच्छा सुसमाचार सुनेंगे, पवित्र समाचार सुनेंगे। अगर मैं बीड़ी पीऊँ, सिगरेट पीऊँ और आपसे कहूँ कि बीड़ी सिगरेट पीना हानिकारक है, तो आप कहेंगे खुद तो पी रहा और मुझे मना कर रहा।
तो खुद अपने पापों को पछताव करिए। जब खुद सुधरेंगे तो दूसरों को आप घर को सुधार सकेंगे, फिर परिवार को, तभी लोग कहेंगे कि देखो ये पहले कैसा था, अब सुधर गया है। तो अच्छा बनिए। प्रभु यीशु मसीह अच्छा बनाने के लिए आया, अच्छा जीवन देने के लिए आया। और बहुत से लोग कहने ना पाए, परमेश्वर ने चेतावनी दिया अपने लोगों को भी कि जो लोग हैं वो कहने ना पाए कि देखो यहाँ या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। कहाँ है परमेश्वर का राज? मनुष्यों के बीच में है। कोई ये ना कहने पाए कि देखो परमेश्वर वो जंगल में आ गया, देखो वो पहाड़ पे आ गया, या परमेश्वर देखो उस गांव में आ गया। नहीं, परमेश्वर का राज्य मनुष्य के बीच में है। जहाँ प्रभु ने कहा ना कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से होंगे मैं उनके बीच में हूँगा। और प्रभु ने यही कहा, आज समय है देखिए कि कहा गया कि द्वार जा बंद कर और घर में प्रार्थना कर, तेरा पिता है गुप्त में, वो देखेगा, तुझे प्रतिफल देगा। लेकिन पापों से मन फिराइए, हमेशा कहा गया है पापों से मन फिराइए। वही कबीरदास जी फिर कहते हैं, कबीरदास जी फिर कहते वही कि माला मोह से लड़ पड़ी क्यों फेरत है मोह, और मन की माला फेर ले तो घट उजियारा होए। कहते हैं कि मन की माला फेरो, मन में प्रभु, मन में राज करने वाला, हृदय पे राज करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। कहते हैं ना कि पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो 2.5 अक्षर ही है जो यीशु, जब अपने पापों से पश्चाताप कर लेंगे और जब यीशु का नाम लेते हैं तो आपके जीवन से अगर शैतान आ रखा है तो वो भाग जाएगा। बहुत से भाई बहन जो अपनी गवाही देते हैं, कोई ऐसे प्रभु के सच्चा ज्ञान, सच्चा वचन नहीं स्वीकार किए हैं जब तक उनके जीवन में नहीं आया है। प्रभु ने कहा ना कि मुझे जांच और परख के देख ले। किसी के कहने के अनुसार मत जाना, किसी को देख के अनुसार मत जाना, लेकिन मेरा वचन पे ध्यान देना और मुझे जांचना और परखना, तब जाके मुझ पर विश्वास करना। और प्रभु वही आदेश देते हैं। कोई आपका और हमारा आदेश नहीं है, उसका आदेश है जिसने पृथ्वी को, आकाश को, सूर्य को, चंद्रमा को, तारों को, जल को, इंसान को, सबकी सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, प्रभु है, यहोवा है, प्रभु यीशु मसीह। वो कहते हैं कि मेरा वचन पृथ्वी की छोर तक पहुंच जाना चाहिए। लिखा है लूका 24:47 में, यरूशलेम से लेकर सब जाति में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। कहते हैं मन फिराव का और पापों के पश्चाताप का, यानी मन फिराइए अपने पापों से। क्या पता हमारे बाप दादों ने पाप किया हो, उसका श्राप है, नाना नानी का श्राप है, हमने जो गुनाह किया उसका श्राप है। तो इनसे हम अपने पापों से पश्चाताप करें, बाप दादों के श्राप से, अपने से, और फिर हम गलत कामों से मन फिराएं। हम उस गलत कामों को न करें, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित है, सनातन है, आदि से अनंत काल का परमेश्वर है, वो प्रभु है। पहले कहते हैं या यहोवा और ईश्वर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और रब, और कहते हैं परवरदिगार। वही परमेश्वर का, प्रभु का नाम है। और जो उसका नाम लेता है, अपने पापों से पश्चाताप करके, सारे पापों से पश्चाताप कर लेता है, गलत कामों से फिर जाता है, तो परमेश्वर उसे आशीष देता है। और एक जगह और कहा गया है, और देखिए मन की बात, प्रभु कहते हैं कि मन फिराओ। दानियल था, दानियल को पकड़ के लेके गए थे नबूकदनेस्सर राजा, लेकिन परमेश्वर उसका कहाँ था? बड़ा सा मंदिर में नहीं था, परमेश्वर उसके मन में था, अपने मन और हृदय में रखा रहा, सब काम करता रहा, और एक दिन वही सबसे श्रेष्ठ बना। वहाँ नबूकदनेस्सर राजा ने कहा
जो दानियल का परमेश्वर है वो पवित्र परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, उसी का नाम पूरी पृथ्वी पे लिया जाएगा, क्योंकि वो अपने मन में परमेश्वर को रखता था, अपने पापों से मन फिरा लिया था और उसे फिर गया था, वो गलत कामों में नहीं लगा रहा, परमेश्वर की तरफ मन लगाया रहा। इसलिए प्रेरितों के पुस्तक में 3 अध्याय 19 पद में लिखा है, इसलिए मन फिराओ। और प्रभु ने कहा मती रची सुसमाचार 28 अध्याय 19-20 में कि जाओ पृथ्वी के जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ, उन्हें चेला बनाओ। प्रभु ने कहा चेला बनाने के लिए, प्रभु ने ये नहीं कहा कि जाति धर्म बनाने के लिए, प्रभु चेला बनाने के लिए कहा और कहा कि मेरा ज्ञान है सबके अंदर होना चाहिए और जो विश्वास करेगा वही पापों से छुटकारा पाएगा और वही अच्छा जीवन पाएगा। इसीलिए प्रभु ने यूहन्ना 3:3 में कहे कि जब तक मनुष्य नए सिरे से नहीं जन्मेगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। नए सिरे से जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। शरीर से हम जन्म ले लिए लेकिन आत्मिक जन्म हमने नहीं पाया है। आत्मिक जन्म जब ही मिलेगा कि जब हम अपने पापों से मन फिराएंगे, पापों से पश्चाताप करेंगे, गलत कामों से मन फिरा लेंगे। चोरी करना, हत्या करना, चुगली करना, झूठ बोलना, गाली देना, और उस मनुष्य से परमेश्वर कहता है कि घृणा करता हूँ जो हमेशा गलत चीज़ करता रहता है। धन्यवाद हे पिता स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति महिमा करते हुए आपके चरणों में आते हैं पिता। नम्रता और दीनता से आपने कहा कि अपने पापों से मन फिराओ और गलत कामों से लौट आओ तो तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर सुख शांति के दिन आ सकेंगे। सिर्फ प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक अपने पापों से मन न फिराएंगे। पिता, जो भी इस वचन को, आपके शब्द को जो उन्होंने सुना है प्रभु जी, अपने हृदय में वो पुकारते हैं, गलत कामों को छोड़ते हैं, मन फिरा लेते हैं पिता, उनके जीवन में आप कार्य करें पिता। सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं पिता। आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से।